डालनी है। एक बार मैं स्टार्ट कर दूं। हाँ, आप लोग बताना स्क्रीन शो हो रहा है क्या? स्क्रीन शो हो रहा है क्या? एक बार जरा आप लोग बताना। नहीं सर, अब हो गया। सर अब हो गया। यस सर। एक मिनट रुकिए आप लोग। चलो यार, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप क्या बोले थे यार? क्या बोले थे आप लोग? साइन आई ये बोला था अटेंडेंस लगाए। सर माइक ऑफ है आपका। ठीक है। ये था सर, आई जो है अगर 0 डिग्री है तो हाँ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो साइन है आई एंगल बाय ऑफ साइन आर होता है बराबर इंसिडेंस के। हाँ, तो तो 0 यही 0 हो ना जाएगा। यार, सिंपल सी बात है। मानो अगर कोई एक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट होता है, उस पर अगर आप लोग कोई लाइट डालते हो तो आपने तीन चीजें देखी होगी इसमें कंडीशन। तीन, एक मिनट रुको, जस्ट एक मिनट रुको। देखो, इसमें यही होता है कि मान लो कि अगर अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि जिस डिग्री से गिरा, अगर मानो 0 डिग्री से गिर रहा, अगर यहाँ पे एक बार रुको, just एक मिनट। तो देखो, होता यही था यार कि अगर 0 डिग्री से गिरेगा तो बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं करेगा। जिधर से जितने डिग्री से गिरेगा उतने डिग्री से आ जाएगा। यानी कि अगर साइन, मान लो जो आने वाला जो एंगल है, जो बाहर से जो एंगल आ रहा है, मान लो कि ये मीडियम 1 है। अब मीडियम 1 क्या हो गया? कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये मीडियम 2 है, मीडियम 2 भी कुछ भी हो सकता है। मान लो कि ऊपर वाला क्या है? एयर है। और नीचे वाला क्या है हमारे पास? कोई प्रिज्म है। तो ऊपर वाला, ये बाहर वाला हमने एयर बोल दिया, और अंदर वाले को क्या बोल दिया? सर गुड इवनिंग। प्रिज्म बोल दिया। क्या मैंने ऐसे बोल सकता हूँ क्या? बाहर हाँ वाले सर, को बोल एयर सकते बोल हो। दिया और अंदर वाले को प्रिज्म बोल दिया। ये जो N1 है ना, वो एयर है, और N2 क्या है? प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म सर है। आज आप फिजिक्स पढ़ाओगे आज से? नहीं नहीं यार, फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। कुछ पूछ रहा है जैसे यार, सर ये केमिस्ट्री तो फिजिक्स बना देंगे। जैसे ये है कि मानो कोई भी रे आ रही है, कहीं से भी आ रही है, तो आपने ऐसे सुना होगा कि अगर प्रिज्म से जाता है कुछ ना एंगल डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, वैसे जाना चाहिए तो ऐसे सीधा, लेकिन क्या हो गया? थीटा एंगल का डिफ्लेक्शन हो गया। तो सीधी सी बात है कि जितने एंगल से आएगा, अगर ये हम रिफ्रैक्शन की बात करें, यानी कि परावर्तन, यानी वापस लौटने की बात कर रहे हैं, तो होता क्या था? जितने एंगल से आएगा, मानो आई एंगल से आ रहा है तो उतने ही एंगल चला जाता था। बताओ भाई, क्या ऐसे ही होता था क्या? हाँ सर, यस सर। ऐसे ही होता था। तो अगर मानो कोई 0 डिग्री एंगल से आ रहा है तो 0 डिग्री एंगल पे जाएगा, यानी कि डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा कुछ भी, हाँ नॉर्मल से आएगा। बस नॉर्मल से आएगा। यही होता था ना, और कुछ थोड़ी होता था। तो भी मैथ लगा के इंडिटरमिनेट फॉर्म बना दे। तो यही सर, होता था ना, इसमें और कुछ थोड़ी होता था। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। सर ठीक है, पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ये है, हाँ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें 0 एंगल बना, इसका हाँ, आई 0 है तो आर भी 0 हो गया। तो बिल्कुल यार। साइन जो आर होता है वो 0 होता है, तो आर हाँ भी 0 हो गया। तो अगर हाँ स्नेल्स लॉ से देखा जाए साइन आई बाई साइन आर, तो 0/0 आ रहा है। और हमने हाँ। तो ये पढ़ा है ना, वो थोड़ी ये 0/0 बताओ, इनडिटर्मिनेंट वो जो भी फॉर्म ये बन रही है, बताओ, ये वो बताओ, जो होता ये है बताओ, स्नेल स्नेल लॉ किस में होता है? स्नेल लॉ क्या बोलते ये हैं? रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन में में। होता है। रिफ्रैक्शन में। और अभी हम किसका बता रहे हैं? अभी हम रिफ्लेक्शन का बता रहे हैं। हाँ सर, रिफ्लेक्शन का बता रहा हूँ आप। हाँ, तो स्नेल लॉ में बच्चों कुछ अलग ही तरीके से हो जाता है। जैसे कि उसमें उसमें क्या होता है बताओ भाई? उसमें n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2, ऐसे होता है ना कुछ। अब ये जो n1 n2 हाँ है, वो मीडियम का भी उसमें रोल होता है, मीडियम का भी रोल होता है। और मीडियम में रोल कई चीजें हो सकती है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। आपका क्या क्या चेंज हो सकता है? वेवलेंथ चेंज हो सकता है,
स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो सकता है, कई चीजें चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता। शायद आपने ये कहीं पढ़ा होगा उसी में। यस सर। हाँ, तो जो वहां पे साइन आई बाई साइन आर है, वहां पे ऐसे होता है n1 2 ऐसे होता है, ऐसे कुछ होता है ना, कि फर्स्ट मीडियम का डिवाइडेड बाय सेकंड तो मीडियम का। डायरेक्ट हो जाता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। साइन आई बाई साइन आर। तो वहां पे साइन आई और साइन आर का मतलब सेम चीज होता है या फिर अलग अलग होता है यार उसमें, स्नेल वाले में? सेम ही होता है सर। वो जो रे एक मीडियम से आ रही है और जो दूसरे मीडियम में जा रही है उसका आर, और पहले वाले का आई। यार सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे क्या सीन है, इसमें होता है कि रिफ्लेक्शन, अगर मानो अगर आपके पास कुछ ऐसे है, सिंपल सा ये आ रहा है, और डायरेक्टली अगर यहीं से कोई आ रहा है अंदर चला जाएगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। आपके कहने का मतलब ये है, अगर एंगल से आ रहा है तो कुछ ना कुछ घूमेगा, लेकिन अगर सीधा आ रहा है तो नहीं हाँ घूमेगा, यही होता है ना। हाँ 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 हाँ। तो इसमें साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, देखो यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जीरो हो सकता है, कब जीरो होगा, जब दोनों का मीडियम सेम हो। दोनों का मीडियम सेम का क्या मतलब, अगर यह एयर है तो यह भी एयर होना चाहिए, मतलब कि उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि दोनों का मतलब वो नहीं चेंज होना चाहिए। दोनों का मतलब क्या बोलते हैं, अगर मानो इसमें स्पीड की लाइट की वेलोसिटी स्पीड, चेंज नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी अगर मानो इसमें 50 मीटर पर सेकंड है तो इसमें भी 50 ही होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन होता है, अगर दोनों में सेम है तो आपका ये साइन आई साइन आर मतलब दोनों में मतलब वो नहीं होगा, चेंजिंग नहीं आएगा। तो सर वन हो जाएगा ना, जीरो कैसे हो गया फिर? क्या? फिर तो कट के वन आ जाएगा ना, जीरो पर नहीं आना चाहिए। यार इसमें क्या ही बताऊं मैं, इसमें एक बार फिजिक्स वाले सर से ही पूछना, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है। डाउट क्या, कुछ ना कुछ है, मुझे पता था, भूल गया है काफी ज्यादा। जैसे कि मानो यहाँ पे अंदर एंट्री करेगा, ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाला तो पूरा सही है, रिफ्लेक्शन वाले में थोड़ा सा वो हाँ आ रहा है। रिफ्लेक्शन वाला पूरा सही है। साइन आई बाई साइन आर, मुझे एक बार फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा, मुझे पूरा क्लियर आइडिया नहीं आ रहा है। और मुझे लग रहा है ना कि इसमें साइन आई बाई साइन आर n1 यानी कि मीडियम वाला भी होता है। एक बार आप मुझे फॉर्मूला भेजोगे क्या ऑफ है रिफ्रैक्शन? फॉर्मूले लिखने के बाद यू मैं के मैं अकेले देख के साथ। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या सीन है। n2 यानी सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, साइन आई बाई साइन आर, ये एंगल आर है, ये एंगल वो है, ये थीटा के उससे आता है, ये होना चाहिए। ठीक है, एक बार पूछना यार नीचे सर से पूछना, ठीक है। आते हैं हम अपने चैप्टर में आते हैं, ठीक है, हम लोग अपने यस टॉपिक सर, में आते थैंक हैं। यू। हाँ, तो देखो यार आज हम केवल और केवल क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ऑर्गेनिक है ना, कि थोड़ा सा हो जाता है यार, थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक बार इन्होंने साइन आई बाई साइन आर ये मीडियम रखा है, मीडियम का क्या मतलब है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके बाद इन्होंने वेलोसिटी भी रखा है। तो वेलोसिटी वगैरह अगर इसका कुछ ना कुछ कंसीडर होता है, इसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं वेलोसिटी को। उसमें क्या होता था, रिफ्लेक्शन वाले में डायरेक्ट हो जाता था, इसमें कुछ थोड़ा सा इशू है, देखना पड़ेगा, ठीक है। ये बताओ यार कि विच ऑफ द मस्ट सॉल्युबल इन वाटर, एनीवन? आज केवल और केवल हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैं तब तक सभी ग्रुप में एक बार रिमाइंडर सर कर ये दूं। पीवाई क्यूज है। हाँ पीवाइज क्यूज, सबके सब सर पीवाइज इसका क्यूज। डी है क्या? चैट बॉक्स में बताओ सभी को, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में सभी को बताओ। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, सबके सब प्रीवियस ईयर गया। मैं मंडे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? अल्कोहल फिनॉल ईथर। वैसे तो मैंने काफी हद तक पढ़ा दिया है, वो तो चल ही पढ़ा रहा है ना, एल्कोहल फिनॉल ईथर। सॉरी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। ये बायो वाले कोई है क्या यहाँ पे? कोई नहीं है सर तो आज मैं, नहीं आए होंगे, वो मेंस के क्वेश्चन कराने थे ना, आपने पिछली क्लास में बोला था। अच्छा, अरे ये पता है क्या, ये उसमें भी आते हैं। अच्छा मैंने लिख दिया प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन चलेगा, इसलिए वो सभी भाग गए, कोई बात नहीं।
किसी का, अरे कोई भी आंसर नहीं देगा क्या यार? नहीं आपने सर दिया है चैट बॉक्स में लिखा है सबने। हाँ हाँ देखा, देखो यार क्या सीन है बॉक्स में इसका, दिए है ना। देखो इसका क्या सीन है, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट सॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि मान लो हमारे पास अगर कोई भी अल्कोहल आता है ना, अल्कोहल, अगर आप इसको वाटर में डालोगे ना तो क्या होता है कि इस पे वाटर का H आ जाता है इस पे, और इसको बाहर निकाल देता है, और बाहर निकाल देगा, ये भी किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H2O के फॉर्म में निकलेगा। आपके पास क्या हो जाएगा, R+ हो जाएगा, यानी कि कार्बोकेटायन हो जाएगा। अब आप लोग ये बताओ कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल वो पानी में भी स्टेबल। क्या? सर 3 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो गया ABCD में से? सर डी। सर डी वाला इसमें होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है? क्या? हाइड्रोजन देखो, सर बॉन्डिंग। ऐसा कुछ नहीं सोच सकते कि मतलब सर मतलब जैसे जो कार्बोकेटायन स्टेबल वाला था सर, डॉट वाला, वो ऑक्सीजन हाँ। को मतलब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो H+ निकलेंगे ऑक्सीजन से, बल्कि ना कि OH वाले। क्या एक बार और फिर से बताना। सर जैसे एक जो टर्ट ब्यूटाइल है उसमें 3 डिग्री मतलब है, तो हाँ। वो अगर जैसे उसके संग OH बॉन्डेड है तो उससे तो मतलब H+ ज्यादा निकलना चाहिए। नहीं तो आपने इसका एक मैकेनिज्म पढ़ा होगा। मैकेनिज्म क्या, अगर मानो अल्कोहल है, उसको पानी का या फिर कोई भी H+ का कहीं से भी सोर्स मिल जाता है ना, तो वो H2O ऐसे बाहर निकालता है। आपने मैकेनिज्म पढ़ा होगा कई चीज स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या आता है, इसका जो वाटर है ना, इसका H+ इस पे आता है और इसको क्या कर देता है, बाहर निकाल लेता है। निकाल देगा। जब बाहर निकाल लेता है तो आपके पास क्या बचेगा, R+ बचेगा, और जो R+ सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ वो पानी में भी स्टेबल होगा। सर इसमें ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते कि जितना OH वाला बॉन्ड जितना पोलर होगा उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उतना ज्यादा वो सॉल्युबल होगा। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम ज्यादा का मतलब नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। तो सब के सब अल्कोहल है ना, ये बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब में पॉसिबल है, बताओ भाई। यस सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब में पॉसिबल है, तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते। अगर मानो एक अल्कोहल होता और एक ईथर होता, तब वहां पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगा लेते कि हाँ अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर एक अल्कोहल होता और एक दूसरा कोई होता तो, लेकिन यहाँ पे तो सबके सब अल्कोहल है ना। यस क्लियर है बात है? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यस। ये बताओ, इसमें से बताओ भाई। सर इसमें भी 4th वाला ही लग रहा है। चैट बॉक्स में बताओ, कॉन्फिडेंस से बताओ यार, लग रहा है क्या, क्या मतलब इसमें होता तो है? बी फर्स्ट वाला वाला बी वाला लग रहा है। डी वाला है, डी वाला है। सर डी। चैट बॉक्स में बताओ। अमन भाई आपको सी कैसे लगा? सर C2H5 में 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा तो लहर स्टेबल नहीं होगा। देखो 1 डिग्री कार्बोकेटायन को आपने स्टेबल कर दिया, CH। पहले वाले का देखो, क्या पहले वाले में कुछ ऐसा बनेगा क्या कार्बोकेटायन, पहले ऑप्शन में? यस सर 2 डिग्री का बनेगा। हाँ, क्या दूसरे वाले में कुछ ऐसा कार्बोकेटायन बनेगा? एक बार सही से बताना यार आपको। यस सर टर्शरी। क्या तीसरे वाले में कुछ ऐसा बनेगा कार्बोकेटायन? यस हम सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 प्लस, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। और फोर्थ वाले में कैसे बनेगा, मेथिल अल्कोहल है ना, यस बस ऐसे सर। ही बनेगा। बताओ कुछ ऐसे बनेगा। अब ये Yes. बताओ हमारे पास ये वाला जो कार्बोकेटायन है, क्या प्लस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबल हो रहा है क्या? यस सर। और ये वाला बी वाला कैसे स्टेबल हो रहा है, इसमें प्लस आई भी लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा। ए वाले में भी कुछ ऐसे होगा। आप बताओ डी वाले को स्टेबल करने के लिए कौन है? कोई कोई नहीं नहीं। है। कोई नहीं है। जब कोई नहीं होगा तो पानी में क्या होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। क्या? सॉल्युबल नहीं सॉल्युबल होगा। होगा। सर स्टेबल नहीं होगा तो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। कम सॉल्युबल होगा फिर। क्लियर है बातें? यस सर। सर अब देखो ये बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? अब मैंने आपसे एक चीज बताया था, एसिडिटी कैसे आप लोग चेक करोगे, क्या कुछ ऐसे आप लोग चेक करोगे क्या? मानो यहाँ पे फिनॉल है तो इस पे से एसिडिक होगा तो H निकल जाएगा तो यहाँ पे माइनस बनेगा। ये ऑप्शन ए हुआ, मतलब ए वाला हुआ। और बी वाले में क्या होगा, बी वाले में कुछ ऐसे माइनस बनेगा, बताओ भाई।
यस सर। ये बी वाला हुआ, और सी वाले में कुछ ऐसे माइनस बनेगा, ध्यान से देखना। ओ माइनस कुछ ऐसे बनेगा, बताओ भाई। अब ये बताओ तीनों में से कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल है? सी वाला। कैसे सी वाला? सर क्योंकि वाला NO2 सर उसमें इलेक्ट्रॉन NO2 है वाला ना। ग्रुप है ना, वो देखो। माइनस को स्टेबल करेगा। अब देखो Yes, यहाँ sir. पे जो माइनस है ना, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे NO2 और NO2 क्या खींचने वाला है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये खींच रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को काफी ज्यादा स्टेबल दे रहा है, तो तीसरा वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। फिर आते हैं पहले में और दूसरे में। दूसरे में अगर ध्यान दोगे तो यह इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, यह इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ऑलरेडी इसके पास माइनस है और इधर से माइनस और भी चला जा रहा है, तो माइनस माइनस आपस में रिपल्सन करेंगे तो सबसे कम स्टेबल दूसरा वाला हुआ। तो तीसरा, पहला और दूसरा, कौन सा ऑप्शन है? बी। तीसरा, पहला और दूसरा। क्लियर है क्या बात है सबको? यस। कैसे हो रही है ये? क्लियर हो गया होगा यार। ये बताओ भाई, ये सबको पता होगा, मैंने क्लास में भी कराया है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है? सर बी आप। सर पीछे वाला दिखाना एक मिनट सर। Yes, sir. B होगा। ये वाला बताओ 28 नंबर। Sir, B. सर बी। बी है सर। देखो इसमें दो क्वेश्चन थे। ये दिया हुआ कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CH2, और इसने क्या किया है कि एक ले लिया फिनॉल ले लिया, और इसमें क्या डाला है, ब्रोमीन डाला है। किसके प्रेजेंस में? CH2 के प्रेजेंस में। जब CH2 के प्रेजेंस में डालोगे तो या फिर आर्थो पे बनेगा या फिर पैरा पे बनेगा। लेकिन वही अगर CH2 की जगह वाटर होता तो क्या होता? तो सिर्फ पैरा पे मेजर होता और ऑर्थो पे माइनर। सर फिर हाँ, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता। तब डी वाला होता ना। मतलब H बॉन्डिंग वाला ऑर्थो पे मेजर बन सकता है। कोई बात नहीं, देखो जब मेजर माइनर नहीं दिया है ना, तो आर्थो पैरा आप दोनों लगा देना, ठीक है? यस सर। इसमें अगर मेजर पूछता ना तो आप लोग पैरा बोल देते, लेकिन मेजर माइनर कुछ नहीं दिया तो आप दोनों बता देना, ठीक है? बी वाला बता देना। लेकिन अगर वही कार्बन डाइसल्फाइड की जगह कुछ और होता, जैसे कि मान लो कि हमारे पास वाटर होता, तो क्या बोलते आप लोग? कार्बन डी टेट्राक्लोराइड होता है वाला। या फिर तब डी वाला तब होता डी सर। वाला होता, ठीक है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। डाउट है किसी को? नो सर। किसी को भी डाउट है कर लोगे आप लोग? यस सर। और सर अगर CCl4 होता सॉल्वेंट तो CCl4 भी बच्चों बताओ आप क्या है? सॉल्वेंट वैसे है। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट। CCl4 तो वैसे नाम से नहीं आता है, लेकिन अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो आपका यही बनेगा, क्या बोलते हैं, पैरा या फिर आर्थो बनेगा, क्योंकि जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो भी एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है? जी। तो वैसे केवल वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड नाम से ही पूछता है, वैसे कोई और नाम नहीं पूछता, लेकिन अगर पूछ दिया तो वो आर्थो पैरा वाला ही होगा। आगे बढ़े। यस सर। जी सर। अब देखो ये बताओ भाई, ये बताओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, लाजवाब क्वेश्चन है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। सर बी। सर बी ऑप्शन। बी बनेगा सर। ऑप्शन क्या बी। बी। क्या बी क्या वाला। सोच के आप लोग बी बोले, क्या सोच के आप लोग बी बोले हो? सर टर्सरी वही बन जाएगा वाला जो टर्सरी आपको कार्बन। टर्सरी है। कार्बोकेटाइन को डिग्री है स्टेबल ना कर सर। देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3 डिग्री। अमित आपको समझ आ रहा है क्या? छाया, गरिमा, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया मुझे। हरलीन, मनप्रीत, यस सर। रुद्रा, स्नेहा, सुनैना, क्या समझ आ रहा है आप लोग को? देखो अब देखो, जैसे कि मानो मैं पहला बता रहा हूँ, ये बोला कि अगर डिहाइड्रेशन होगा तो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होगा। अगर मैं पहले की बात करूं, जब डिहाइड्रेशन में क्या होता है, OH निकलता है बाहर। जब OH बाहर निकलेगा तो आपको क्या बनाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बना देगा, यहाँ से अगर निकलेगा तो बताओ भाई। यस बी सर। वाले ऑप्शन में क्या है? बी वाले वाटर ऑप्शन, निकलता है ना। तो देखो ये बोला कि डिहाइड्रेशन का जो पहला स्टेप है, OH केवल निकलेगा, और उस OH के बाद आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा यानी कार्बोनियम आयन बनेगा, उसमें से कौन स्टेबल होगा? जो डिहाइड्रेशन वाले प्रोसेस में जैसे कि मानो आप यहाँ से हो,
यहाँ से जा रहे हो, मतलब कि आप कहाँ जा रहे हो, आप मानो कि दिल्ली से जा रहे हो हिमाचल, या फिर कहीं भी जा रहे हो, 2 रास्ते हैं, तो उसमें से ये पूछ सकता है ना कि हिमाचल जाने वाले रास्ते में कौन सा रास्ता सबसे आसान होगा, ऐसे पूछ सकता है ना। तो यस इसका सर। मतलब नहीं कि डिहाइड्रेशन दे दिया तो आप हिमाचल पहुंच ही गए, यानी कि वाटर निकाल ही दिए। अब ये मतलब नहीं कि हमने हिमाचल का नाम ले लिया तो आप हिमाचल पहुंच ही गए, हम बस ये पूछ रहे हैं कि कौन सा रास्ता इजी है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि डिहाइड्रेशन वाले प्रोसेस में कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर बी वाले की बात करें तो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे कार्बोकेटाइन बनेगा, बताओ भाई। अगर सी वाले की सर। बात करें ऑप्शन, तो कुछ ऐसे बनेगा, कार्बन कार्बन, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, कुछ ऐसे हो जाएगा। सॉरी, ये OH हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। और अगर डी की बात करें तो डी वाले में कहाँ पॉजिटिव बनेगा, कुछ यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। क्लियर है क्या बात है। यस सर। उस हिसाब से देखोगे तो बी वाला क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा तो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। मोर स्टेबल होगा। इसमें किसी को डाउट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग से हो जाएंगे क्या। यस हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए यार आप लोग से। हाँ जी बताओ भाई। सर इसमें कार्बोनियम आयन दिया हुआ है, तो हाँ। उससे कंफ्यूजन नहीं है। नहीं नहीं, कार्बोनियम आयन का क्या मतलब है। या तो कटायन या फिर एनायन। हाँ, कार्बोनियम आयन का मतलब जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन तो नहीं है। जो देखो, जो कार्बन पे आयन बनता है उसी को क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन बोलते हैं। अब 2 आयन बन सकता है, या फिर पॉजिटिव बन सकता है या फिर नेगेटिव बन सकता है। पॉजिटिव बना तो कार्बोकेटाइन बोलोगे, नेगेटिव बोलेगा तो बनेगा तो कार्ब एनायन बोलोगे, ठीक है। क्लियर है बातें। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये बताओ भाई, यार इसका क्वेश्चन था एक, उस दिन हमने बताया नहीं था, ठीक है, आज बता दो, आंसर बता दो, देखते हैं क्या होता है। एक एक्सेस वाला था और एक बिना एक्सेस वाला था। रिएक्शंस नहीं बताई थी, इसकी रिएक्शन सर ए ऑप्शन इथाइल अल्कोहल इथाइल आयोडाइड। ठीक है, सही बताया, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें ए है सर। सर उस वाले में एक्सेस था HI। जैसे कि मानो हमारे Yes. पास CH3 CH2 O CH3 CH सॉरी CH2 CH3, कुछ ऐसे है, यही क्वेश्चन है। अगर इसमें हमने 1 मोल क्या डाल दिया, 1 मोल HI डाल दिया, तो ये जो H प्लस है ना इस पे आएगा, और यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे प्लस बना लेगा, और यहाँ से बॉन्ड टूट के ऐसे आ जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3 CH2 और OH बन जाएगा। CH2OH प्लस यहाँ से देखो जो शेयरिंग वाली इलेक्ट्रॉन थे ये ले लिया, तो अब इस पे क्या बन गया, इस पे बच जाएगा CH3 CH2 प्लस बन जाएगा, और I जो माइनस है वो इस पे जाके जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा CH3 CH2 I। नहीं समझ आया या फिर और डिटेल में बताऊं। सर हो गई समझ में आ। अब देखो, वही अगर ये एक्सेस में होता, तो क्या बनता भाई बताओ। सर इथाइल आयोडाइड ही बनता फिर। आयोडाइड पता है बनते क्या? सर। फिर पता है क्या, ये जो OH है ना इसको भी हटा देता और क्या बन जाता है, यहाँ पे I लग जाता। क्लियर है बातें। फिर डाइथाइल आयोडाइड कहेंगे ना। अरे यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, इसको हट जाएगा, ये यही था ना उस दिन का प्रोडक्ट हमारे पास, यस सर। कुछ यही था प्रोडक्ट। तो आप बताओ, अभी यहाँ पे केवल और केवल 1 मोल दिया हुआ था, 1 मोल से केवल और केवल क्या होगा आंसर। ए वाला। तो बस ए अगर बनेगा बस। अगर, अगर 2 मोल दिया होता तो यही होता सर तो तब भी यही होता सर। कैसे A होता फिर। सर फिर डाई नहीं लग जाता। क्या, देखो बात डाई की नहीं है, अगर मानो हमारे पास क्या बनता है, NaOH बनता है। अब NaOH चाहे 1 बने, चाहे 2 बने, चाहे 3 बने, आप उसको क्या बोलोगे, ओनली और ओनली NaOH बोलोगे। यस उसमें सर। कोई डाई ट्राई लिखने की जरूरत नहीं है, ओके ठीक है। हाँ, अगर मानो आपके पास 1 का सिक्का है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, आप क्या बोलोगे, हमारे पास 1 का सिक्का है। अब उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 है, 3 है, 4 है, बस इतना पता है हमारे पास है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या मतलब है। इसका बता दो यार 44 का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सर और टेरेस्ट्री वाला बी जल्दी वाला दिखाएगा। 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। डी वाला। और ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, कैसे अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि यह ल्यूकास रिएजेंट है, और ल्यूकास रिएजेंट आप लोग जानते हो जो Yes, 3 डिग्री वाला होता है वो काफी अच्छे से देता है, टर्बिडिटी तुरंत दे देता है,
2 डिग्री वाला होता है टर्बिडिटी थोड़ा लेट से देता है, 1 डिग्री वाला जल्दी देता ही नहीं। तो ये बताओ कौन सा 3 डिग्री वाला है? एनीवन? सुना है बी ना? बी वाला। वाला है सर। सुना है ना? आप बताओगे क्या? देखो मैं बताता हूँ। आप ये बताओ, पहला है, पहला ऑप्शन क्या है? लिखा हुआ प्रोपेन। तो सबसे पहले तो हम प्रोपेन बना दे रहे हैं, नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3। आप बताओ दूसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ? मेथिल। और पहले पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ? हाइड्रोक्सी। तो क्या इसका पहले वाले का फोटो कुछ ऐसे हुआ? बताओ भाई। Yes, कुछ ऐसे। sir. दूसरे वाले का फोटो देखो, दूसरे वाले का फोटो भी प्रोपेन है और 2 मेथिल है और 2 हाइड्रोक्सी है। ये फोटो हो गया दूसरे वाले का। तीसरे वाले का फोटो देखो, तीसरे वाले क्या है? ब्यूटेन है। और कौन से पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है? दूसरे Second. पोजीशन पे। और चौथे में क्या है? ब्यूटेन है। और पहले पोजीशन पे क्या है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। तो आप लोग यह बताओ कि जो 1 डिग्री वाला होता है वो जल्दी टर्बिडिटी नहीं देता, 2 डिग्री नो वाला सर, थोड़ा लेट से देता है, 3 डिग्री वाला तुरंत ही दे देता है। तो कौन सा ऑप्शन इमीडिएटली हमारा होगा? देगा। कौन सा बी ऑप्शन वाला। हमारा होगा? बी। क्या डाउट है क्या किसी को इसमें? नहीं सर। No. स्नेहा बताओ भाई। सर उसमें कंफ्यूजन थी, जो हम वो पढ़ते थे कि 5 मिनट बाद देता है, 35 मिनट बाद आता है, उसका ऑर्डर क्या था? देखो वही ऑर्डर था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। 3 डिग्री वाला जो होता है तुरंत देता है। आप 5 मिनट ये ना वो मत याद रखो कि क्या बोलते हैं 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, इतना मान के चलो। 3 डिग्री वाला तुरंत दे देगा, 2 डिग्री वाला लेट से देगा, 1 डिग्री वाला देगा ही नहीं। और देगा तो कब देगा? गर्म करने पे देगा। ठीक है। ओके सर। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री याद रखो। 3 डिग्री वाला तुरंत दे देगा, 2 डिग्री वाला थोड़ा लेट से, 1 डिग्री वाला बहुत ही लेट से। क्या दीपिका समझ आ रहा है क्या? यस सर। प्रियांशी? यस सर। गरिमा? यार मैंने प्रियांशी बोला था, अजय क्यों बोल रहा था? ऐसा जल्दी जल्दी। अच्छी बात है यार। चलो ठीक है, आगे बढ़े। देखो यार कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ टफ टफ क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग को सभी लेवल का क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ये बताओ भाई, ये बताओ। कल वाली रिएक्शन सर। हाँ, कल वाली रिएक्शन सर, इपॉक्साइड वाली। इपॉक्साइड वाली डी रिएक्शन। ऑप्शन, डी फॉर डॉग। अदर्स? यार कोई और चैट बॉक्स में बताओ यार आप लोग। हरलीन, हरलीन मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ यार आप लोग। ज्यादातर लोगों ने डी बताया, जिन्होंने नहीं बोला वो किस खुशी में नहीं बता रहे भाई? मैं नाम लूं क्या सबका? कौन कौन नहीं मैसेज किया? छाया आपने मैसेज किया क्या? हिमांशी? क्रिस? रुद्र? सना? आप लोगों ने क्यों नहीं किया भाई? अब देखो मैं सीधी सी बात है इसमें बताता हूँ क्या सीन है। जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, CH2 TH2 और यहाँ पे इपॉक्साइड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इपॉक्साइड है। और इसका रिएक्शन किससे करा रहा है? इसका रिएक्शन करा रहा है हमारे पास RMgX पे, ग्रिगनार्डिन। आपको पता है R पे क्या होता है? माइनस होगा, और MgX पे क्या होगा? प्लस। अब ये माइनस, ये क्या है हमारे पास? सिमेट्रिकल है, तो या फिर 1 पे अटैक कर सकता है या फिर 2 पे अटैक कर सकता है। मान लेते हैं 1 पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा, CH2 R और यहाँ पे O माइनस। अब देखो यहाँ पे दिया कि हाइड्रोलाइसिस भी। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है? वाटर। H2 का वाटर होगा, एडिशन। वाटर होगा तो H प्लस होगा और OH माइनस होगा। तो आपके पास H प्लस जो आके इस पे अटैक, इस पे चिपक जाएगा, और OH माइनस इस पे जाकर चिपक जाएगा। तो कुछ ऐसे बना लेगा, CH2 और R। अगर मानो हाइड्रोलाइसिस नहीं भी दिया होता तो हम क्या करते? अपने पास H प्लस लगा देते हैं यहाँ पे। क्लियर है? Yes, मैंने बोला था कि अगर नहीं कुछ दिया होता तो क्या करते हैं? लगा देते हैं खुद से। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है? डी।
डी वाला। इसका देखो थोड़ा सा और टफ बनाने के लिए क्या कर सकता है, तो हमारे पास कुछ ऐसे दे देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या लिख देगा O2 गैस। पेरोक्साइड लिख देगा। मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी पेरोक्साइड यहाँ पे हो एंटी मार्कोनिकॉफ वाला। एंटी मार्कोनिकोव वाला। इसमें कुछ सर और एक नहीं दिया है। हाइड्रोजन के बीच में वैसे दो इसमें O लगाने आ की जाएंगे। जरूरत क्या है सर? इसमें कुछ और नहीं दिया है, इसमें कुछ और नहीं दिया है। मैंने बोला था अगर कहीं भी पेरोक्साइड दिख जाए डबल बॉन्ड पे तो क्या बन जाएगा, इपॉक्साइड बन जाएगा वो। यस सर। क्या मैंने Yes, बताया था sir. नहीं बताया था? अगर Yes. अगर मानो पेरोक्साइड के साथ HBr दिया हो तब ना HBr एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। Yes, सर sir. वो भी करके क्या ही फायदा है, सिमेट्रिक है वो तो। वही बात है। तो हम ना यहाँ पे कोई HBr वगैरह कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, केवल और केवल क्या दिया है, पेरोक्साइड दिया है, केवल और केवल क्या दिया है, पेरोक्साइड दिया है। अगर पेरोक्साइड देगा तो क्या बनेगा वहां पे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो इपॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इपॉक्साइड बन जाएगा। अब इस इपॉक्साइड में आपको क्या दे दे, RMgX दे दे, तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है यार, सीधी सी बात है, डी वाला ऑप्शन लगा देना। Yes, sir. यस सर। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपको दे देगा पेरोक्साइड और यहाँ पे लिख देगा X और यहाँ पे लिख देगा RMgX और यहाँ पे लिख देगा Y और बोलेगा बताओ भाई X और Y क्या क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। यस सर। हाँ Yes, सर। sir. X तो इपॉक्सी बनेगा और हाँ। उसमें तो उसमें आपको ऑप्शंस भी दिया हुआ, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो ठीक है। तो आपको Yes, थोड़ा सा sir. स्टेप पता होना चाहिए कि किस तरीके का स्टेप है और कैसा क्या क्वेश्चन है। क्लियर है बातें? Yes, sir. यस सर। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा समझ आएगा और उतना ही आप लोग को अच्छा लगेगा। ये बता दो भाई 48 सर ए वाला। ए वाला। कैसे ए वाला होगा? एक बाई सर, की क्योंकि- रुक जाओ, आप लोग रुक जाओ। कोई है जिसका कार्बन ए से अलग आंसर है? कोई है जिसका ए से अलग आंसर है? मैं वरुण, आप बता सकते हो क्या? वरुण क्या ए ही लग रहा है? कॉन्फिडेंस लाओ यार अपने अंदर। सना आप बता सकते हो क्या? हरलीन आप बता सकते हो? सही होगा। मतलब कैसे, क्या क्या सोच के आपने ये बोला? बिल्कुल यार सही बताया, सही बताया। जो मेथिल अल्कोहल है ना, सीधी सी बात है, जो ऑप्शन ए की अगर बात करोगे ना तो CH3OH हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी की बात करोगे एथिल अल्कोहल है CH3CH2OH हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। एक और यहाँ पे ले लो। और ऑप्शन डी की बात करोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा तो सबसे कम स्टेबल होगा। तो डिहाइड्रेशन के लिए ए वाला ऑप्शन क्या है, नॉट गिव स्टेबल कंपाउंड, यानी कि स्टेबल ज्यादा नहीं होगा। अगर ये वाला पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ पे बताओ भाई प्लस आई इफेक्ट से हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा तो हाँ थोड़ा सा स्टेबल होगा, लेकिन सबसे कम स्टेबल कौन है, ए वाला ही है, साहिल वाला। ए वाला है। क्लियर है बातें? Yes, ये sir. बताओ, इसका बताओ। सर डी वाला। सर डी वाला। D option. Sir, D option. यस सर। Sir, D option क्योंकि वो D, पैरा sir, D. डी अगर- पैरा पे है, ए ऑर्थो पे है। सर ए वाला होगा, ए वाला, सॉरी ए वाला होगा, ए वाला होना चाहिए ना। ए वाला होगा। हाँ सर पहले वाला होगा ना। पास में होगा। देखो मैं बताता हूँ क्या सीन है। जैसे कि मानो मैं ए वाला बनाता हूँ, सबसे पहले तो मैं मतलब जो एलिमिनेशन वाला सबसे पहले मैं उसको हटा देता हूँ जिसमें कंफ्यूजन है। तो बी और सी वाले को हटा देता हूँ। सबसे पहले हम बी वाले की बात करते हैं। अगर मानो बी वाला है, यहाँ पे क्लोरीन है, अगर एसिड हुआ तो यहाँ पे O- होगा, और जाहिर सी बात है क्लोरीन आपको खींचने वाला ग्रुप है तो इसको स्टेबल तो करेगा, ठीक है, स्टेबल करेगा मानता हूं। आते हैं सी वाले पे, ये तो है बी वाला। आते हैं सी वाले पे, सी वाला भी क्या है, कुछ ऐसे है, यहाँ पे माइनस बनाएगा और यहाँ पे NO2 है। अब ये बताओ, ये -M शो करता है, जो NO2 कौन सा ग्रुप शो करता है, -M। और जब -M शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा और एक बार अपने
पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा, सॉरी एक बार आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे प्लस लाएगा। तो स्टेबल तो ये भी कर रहा है, स्टेबल और भी बढ़िया कब करता है, जब इसके इस वाले पोजीशन पे अगर प्लस चार्ज होता तो, ठीक है। तो स्टेबल तो ये भी करता, लेकिन अगर अगर जिस जहां पे ऑक्सीजन जुड़ा है वहां पे प्लस चार्ज लाता तो और भी ज्यादा क्या करता, स्टेबल करता। तो ये दोनों तो ऑप्शन खत्म ही हो गया। आते हैं ऑप्शन डी वाले पे। अब देखो डी वाले में हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है, हमारे पास NO2 है और यहाँ पे क्या है, OH है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, NO2 है, OH है, यह भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, एक बार अपने आर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज लाएगा। और जाहिर सी बात है एसिड है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। क्लियर है बातें, क्लियर है। यस तो ये तो काफी ज्यादा स्टेबल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस ला दे रहा है, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल कर दे रहा है। आते हैं ए वाले पे, ए वाले पे आते हैं। ए वाला हमारा क्या है, अगर एसिड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पे क्या है, NO2 है। बताओ भाई, तो आपको पता है क्या, यह ए वाला एसिड नहीं होता है, पता है क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का जो माइनस है ना, जो H+ है ना, H+, ये निकलता ही नहीं है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप बताओ, जब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा तो ये जब निकलेगा नहीं, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा तो, Yes, जब sir. निकलेगा ही नहीं, जब H+ ही नहीं निकालेगा तो किस बात का इसका या तो इंट्रा बॉन्डिंग हो जाएगी ना, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। जब ये बताओ, जब ये H+ ही नहीं निकालेगा तो किस बात का एसिड होगा, सर इसमें Yes, sir. ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा क्या, ऑर्थो उसकी बात ही इफेक्ट? छोड़ो, तो- उसकी अभी उसकी बात ही छोड़ो। सबसे पहले तो यह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जब इंट्रामॉलिक्यूलर आपस में बना लेगा तो H+ निकलेगा ही नहीं, और जब निकलेगा ही नहीं तो आप बताओ किस बात का एसिड होगा। और ये मुझे लग रहा है ना, आप लोग ये क्वेश्चन 11th में भी पढ़े होगे और 12th में Yes. भी कहीं ना कहीं पढ़े होगे, सेम क्वेश्चन, ये आर्थो और पैरा वाला, और आपके ये NCERT में भी दिया हुआ है। ये बताओ, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मुझे याद है, क्योंकि ये Yes, sir. NCERT, पढ़ा है। आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है। और जो लोग भी थोड़ा बहुत NCERT को कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो उनके दिमाग में होगा कि हाँ मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया हुआ था। क्या बातें क्लियर है क्या? यस Yes, sir. 11th में था यार, 11th में था। तो याद रखना कि ये क्या बोलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से निकल नहीं पाता, जब निकल ही नहीं पाएगा H+ तो एसिड होगा ही नहीं, तो जिसकी वजह से डी वाला क्या हो जाता है, मोर एसिड। अगर ये निकलता है ए वाला ना, तो ए वाले को हम मार देते हैं, भाई ए वाला ही सबसे अच्छा एसिड है, लेकिन निकलेगा ही नहीं तो डी वाला क्या हो जाता है, अच्छा एसिड हो सर जाता उस वाली चीज पे ध्यान ही नहीं गया, लगा और तो गया क्यों। अगर उधर OH की बस, जगह सर ऑर्थो CH3 इफेक्ट होता नाम की चीज पड़ी थी, उसी पे ध्यान चला गया। यस है। सर। कोई बात नहीं। तो आर्थो इफेक्ट वगैरह लगता है, लेकिन कहीं कहीं जगह क्या होता है कि कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वहां पे उसको भी हम लोग क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो सर पता है उधर क्या, OH की जगह अगर CH3 होता तो ऑर्थो पैरा होता ना। हाँ, तब आर्थो इफेक्ट लगता है यहाँ पे, तब आर्थो इफेक्ट लगता है। अगर कुछ और होता तो, क्योंकि यार कुछ और होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता ही नहीं इसका ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है ऐसे? यार। आर्थो इफेक्ट यार GOC में नहीं पढ़ा था आपने? जैसे कि मानो कोई भी चीज आर्थो पोजीशन पे लग जाती है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, उसके पोजीशन को बेंड कर देता है, तो जिसकी वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाते हैं। आप एक बार देखना यूट्यूब वगैरह पे क्या होता है, काफी अच्छे से बता देगा वो 5 मिनट के अंदर ही। जी सर। हाँ, यस। तो वो मैंने जब GOC पढ़ा रहा था तो उस टाइम बताया था आर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट एसिडिटी बेसिसिटी निकालने में होता है। मुझे लग रहा है कि मैंने बायो वाले स्टूडेंट को पढ़ाया है ज्यादा आर्थो इफेक्ट। यार मेरे साथ ऐसा था ना कि मैं बायो पहले मैं नीट की क्लासेस लेता था, बायो वाले पढ़ते थे मेरे साथ, उनको GOC सर हम भी तो पढ़ते ही थे। अच्छा, नहीं तो उनके बाद ही आप लोग आए हो, तो नहीं उनको सर आप ही से पढ़ी है GOC हमने सर स्टार्टिंग चैप्टर 2 से ही आप आए हो शायद। यस सर। GOC आप लोग मेरे से पढ़े हो। यस सर। यस सर। तो GOC में ये सब काफी अच्छी चीजें बताई थी, मैंने मुझे याद है मैंने बायो वालों को भी पढ़ाया है। तो आर्थो इफेक्ट वगैरह ये सब रेजोनेंस वगैरह काफी चीज, मतलब हिंदी वर्ड में बताता कि देखो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जबकि ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन रिलीज, ऐसे वर्ड यूज करना चाहिए। तो ठीक है यार, कोई भी वर्ड यूज करे समझ आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो ये रहा आंसर। अब ये बताओ भाई, इसका बताओ यार,
इसका बताओ, इस पे भी मैंने क्वेश्चंस बता दिए आप लोग को, इसका भी मैंने क्वेश्चंस आप लोग को बता दिए। सर बी ऑप्शन आ रहा है, इथाइल मिथाइल ईथर। अदर्स एनीवन कोई बताएगा? डी। आप लोग आंख बंद करके बता रहे हो क्या? नहीं सर। सर सी। सर ए होगा। देखो यार, सारे ही हो गए सर। हमारे वैसे देखो सर क्या ई। सीन है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है क्या? नहीं सर बी पे जाओ, बी पे। मतलब यार आप लोग ABCD सब बोल दो, कुछ ना कुछ तो होगा ही नहीं सर बी होगा पक्का। मैं तो ए बोल रहा हूँ, ए बोल रहा हूँ सर, ए। यार। सर इसमें क्या सी। डाला है, सुनो, इसमें क्या डाला है, एक्वस NaOH। आप बताओ एक्वस NaOH किसी में पड़ता है तो क्या हो जाता है? सर बी आर की जगह ओ एच आ OH जाएगा। बन जाता है। BR की Br जगह की OH जगह OH लग जाता है। अगर वही अल्कोहलिक होता तो डबल बॉन्ड बन सर जाता है, ठीक है? एलिमिनेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड आधा सी की। बीटा एलिमिनेशन। हाँ, अब इसमें डाला है सोडियम। जब इस सोडियम डालेगा तो आपको पता है H की जगह क्या आ जाएगा? Na सोडियम, प्लस। सोडियम आ जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पे ONa आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है? तो जो Yes, sir. पहला वाला हमारे पास आएगा आंसर क्या आएगा? CH3 CH2 OH आएगा। और दूसरा वाला Na डालोगे तो यह B आएगा और यह A आएगा। रही बात C की, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे O माइनस बनेगा, Na प्लस बनेगा। अब C वाले में हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है क्या? CH3 और I। तो आपको मैंने बताया था ये जो माइनस है ना, आएगा इस पे अटैक करेगा और इस आयोडीन को हटा देगा। बाहर निकाल देगा। क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? CH3 CH2 O और CH3 और यहाँ पे I माइनस हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? यस सर। तो ये हमसे C वाला पूछ रहा है, तो C वाले में क्या होगा? एक तो एथिल है, मिथाइल मिथाइल दूसरा मेथिल है और बीच वाला ग्रुप क्या है? ईथर है। यस तो सर। हमारे पास जो ऑप्शन बी होगा ना, बी, वो वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बाकी जो आप लोग ए बोल रहे थे या फिर कुछ भी बोल रहे थे, क्या सोच के बोल रहे थे आप लोग? सर मैंने तो Na देखा तो मेरे को लगा वुड्स रिएक्शन होगा तो कार्बन बढ़ेगा। अरे नहीं, वुड्स सर मुझे पहले लगा था कि वुड्स रिएक्शन हो गया, लेकिन एक्वस NaOH देख के फिर बदल दिया मैंने। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता है और सामने सर यहाँ वाला पे भी ब्रोमीन ऑर्गेनाइज होता भी है, तो नहीं था। वही अगर मानो ब्रोमीन होता तब जाके वुड्स रिएक्शन हो जाता, आपस में जुड़ उसमें जाते हैं ड्राई ब्रोमीन ईथर भी ब्रोमीन। तो होता है ना वुड उस- रिएक्शन के लिए। देखो उसमें क्या होता है, फिर Na निकल जाता है, ब्रोमीन निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्वस NaOH दिया, एक्वस की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे OH हो जाएगा, ब्रोमीन तो रहा ही नहीं यार। अब सर एक्वस NaOH KOH की तरह ही बिहेव कर रहा है। अरे एक्वस NaOH ले लो या फिर एक्वस KOH ले लो, दोनों सेम ही मतलब है, यहाँ का मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है? ओके। आपने वो देखा है H2O क्या, भी वही बनता है। कई कई जगह क्या होता है, या फिर चाय बनाते समय या फिर चीनी डालो, या फिर वो प्रसाद वाला मिश्री होता है ना, मिश्री चाहे वो डाल लो। सर गुड़ भी डाल सकते हैं। नहीं, गुण नहीं डाल सकते यार, चाय बनाने कलर उसका अलग हो जाएगा, नहीं सर उतना पहले अच्छा नहीं पहले के लोग लगेगा। डालते थे। कलर अलग हो जाएगा। तो ये होता है कि चाहे मिश्री डालो या फिर चीनी डालो, तो यहाँ पे समझो चाय बन रहा है, चाहे KOH डालो या फिर NaOH डालो, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही हुआ, ठीक है? यस लेकिन सर। वाह सर, क्या याद एग्जांपल दिया आपने। याद रहे कि यहाँ पे एक्वस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक अल्कोहलिक ले लो एक वो ले लो, तो दोनों सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? सर गुड़ वाली ठीक है। एंट्री होती है। क्लियर है बातें? यस सर। हाँ, यस सर। तो थोड़ा सा यार आप लोग को सोचना पड़ेगा। ये बताओ भाई 57 का क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है आप लोग को, मतलब समझ आ रहा है क्या कि हाँ हमारे लेवल का तो है लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं किया जिसकी वजह से हो नहीं यस पा रहा। सर। यस सर। ये दिमाग में ये बैठा के चलना कि हमने प्रैक्टिस नहीं किया इसकी वजह से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस तो सब देखा है। बताओ भाई। यस सर। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है सर। बिल्कुल आना चाहिए यार, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और पहले ही ऊपर ये इपॉक्साइड दे रखी है। नीचे सर बाकी चीजें दे ही रखी है। देखो अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है तो इन तीनों में से मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद CH3 विल गिव
मतलब किससे रिएक्शन सर, करके B वो वाला टर्सरी है। अल्कोहल बनाएगा? B फॉर बॉल। किससे रिएक्शन करके टर्सरी अल्कोहल बनाएगा? B वाला। एनीवन? देखो सबसे पहले देखो पहला वाला हमारे पास बी, पहला ऑप्शन तो सामने दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? C2H5 और C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O का क्या मतलब है? यहाँ पे एक OH। एस्टर होता है ना? एस्टर है। एस्टर होता है। तीसरा वाला क्या है? बेंजल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है सर। एल्डिहाइड। और फोर्थ वाला क्या है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमारे पास क्या है? CH3 माइनस है, और यही सब में अटैक करेगा और कोई नहीं करेगा। CH3 माइनस है तो क्या करेगा? यही सब में अटैक करेगा। आप बताओ कहाँ पे अटैक करके क्या बनाएगा? सर कार्बन पे अटैक करेगा। वो तो पता है, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, लेकिन कौन से वाले पे? सर B वाला लग रहा है। बी वाला कैसे लग रहा है आपको? सर क्योंकि वो सर, C डबल B बॉन्ड वाले जो पे लग कार्बन रहा है है। उस पे अटैक करेगा ना। देखो मैं बारी बारी से अटैक कराता हूँ। सबसे पहले हम फोर्थ वाले पे सर, C अटैक वाले कराते में हैं। भी तो टर्सरी हुआ है, 3 कार्बन से फोर्थ घिरा वाले पे हुआ है, अटैक कराएंगे तो उस पर एक अटैक यहाँ भी तो पे कर आएगा, सकते हैं। ये ओपन होगा, और फिर जब ये अंदर आएगा तो इसको बाहर निकाल देगा। कुछ ऐसे ही है ना? यस सर। तो जी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिग्री बनेगा ना सर इधर? सेकेंडरी। क्या? 2 डिग्री बन जाएगा ना अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ऐसे कुछ हो जाएगा? बताओ भाई। ऐसे होगा फर्स्ट स्टेप में। अब फिर से ये CH3 माइनस आएगा, फिर से यहाँ पे अटैक करेगा। अब इसको ऊपर ले जाएगा, और ऊपर ले जाके क्या करेगा? C2H5, और यहाँ पे क्या कर लेगा? O OH। माइनस, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। क्या कुछ ऐसे आप लोग सोच रहे हो? सर ये तो गलत बात है, इन्होंने बताया नहीं था एक्सेस में। क्या? इन्होंने बताया नहीं था एक्सेस देखो में। यार, कई कई चीज होता है ना, वो एक्सेस में बताया नहीं जाता है, कुछ किया नहीं जाता है। इसको मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? इसमें कई सारे कुछ भी हो सकता है। करके देखेंगे सर। सर, इसका तो C लग रहा है, इसमें टर्सरी कार्बन से घिरा हुआ है वो पहले आप से लोग ना इसको ट्राई करना, एक बार ट्राई करना। सर ये इस बताओ वाले में हमें। जैसे आपने ये डी वाले में एक्सेस मतलब 2 बार करके देखा, हम लोग बाकी हाँ, सारे प्रोडक्ट्स में भी तो ऐसे मतलब 2 बार रिएक्ट करा कर सकते हैं। सकते यस सर। हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। कई कई जगह लिखा नहीं होता, लेकिन कई कई जगह जहाँ लिखा होता है ना, वहां पे हम वैल्यू ज्यादा देते हैं। और कई कई जगह क्वेश्चन है, जैसे HI के केस में ना हमेशा लिख के देगा, या फिर 1 मोल लिख के देगा, या फिर एक्सेस लिख एक्सेस। के देगा। हाँ, तो अगर एक्सेस लिख के देगा तो एक्सेस की तरह कराना, 1 मोल लिख के देगा तो 1 मोल की तरह कराना। बाकी सब में अगर नहीं दिया हुआ है ना, तो आप एक्सेस मान सकते हो कि हाँ एक्सेस में ही होगा, ठीक है? ठीक है सर। अब देखो इसमें, देखो 1 वाले में देख लो, मान लो CH3 माइनस है, तो CH3 माइनस अगर यहाँ पे अटैक किया तो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे OH बन जाएगा। तो ये भी तो आपका 3 डिग्री जैसे ही हुआ ना, ये 2 डिग्री जैसे हुआ। यस सर 2 डिग्री। कई कई तरीके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, आप लोग कोशिश करना कि कौन सा होगा, ठीक है? इसको मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। ये बता दो यार, ये तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये तो आप लोग बताइए। मार्कोनिकोव नहीं, एंटी मार्कोनिकोव लग 1 जाएगा ना? पेंटेनॉल। ये बताओ भाई, किसने बोला एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा? सर एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। अर्चना, अर्चना आपने बोला कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। यस सर, क्योंकि पेरोक्साइड है। आंसर बताओ फिर, पेरोक्साइड की प्रेजेंस। आंसर बताओ फिर डी आंसर बताओ। वाला, डी वाला। अर्चना बताएंगे आंसर। सर अभी मेरे पास कुछ है नहीं लिखने। अरे कुछ देखना ही नहीं यार, इसमें नाम देख के बता देना है। सर डी वाला है। सर अल्कोहल बनेगा। मुझे नहीं लग रहा किसी ने बनाया होगा, सबने आंख बंद मतलब देख देख के ही बताया होगा। अगर बताओ, सर क्या वो किया हमने? अगर देखो आपके पास ये ऐसे है, ऐसे ही है ना, ऐसे है। ये अगर सर OH लग जाएगा उसका। हाँ, या फिर यहाँ पे OH लगेगा पहले पोजीशन पे, या फिर दूसरे पोजीशन पे OH लगेगा। आप बताओ अर्चना, कौन से पोजीशन पे OH लगेगा? सर पहले ही। कहाँ से पहले यार? अरे तो एंटी एंटी है ना मार्कोनिकॉफ दूसरे। होना, एंटी वाले पे तो दूसरे वाले पे होगा ना। यस सर। क्या होता है बताओ भाई, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? कोई बताए? सही बोला। जब दूसरे वाले पे होगा तो ये बताओ नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 या फिर जो भी हो। तो जब यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 पेंटेनॉल ही ऑप्शन होगा ना।
बोलो यार। सर। तो इसमें कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं थी, इसमें तो कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली हम लोग नाम से बता सकते थे कि हाँ कौन सा होगा। बोलो भाई। यस सर। तो थोड़ा सा यार कॉन्फिडेंस में आप लोग आओ। ये बताओ 77 का बताओ। सर डी ऑप्शन होगा, हाँ डी होगा। सर डी है। कैसे डी होगा? सर डी क्योंकि क्यों नहीं होगा? सर बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिनॉल वाले OH को हटाना बहुत सर ज्यादा वो मुश्किल होता है, आई हटा नहीं निकल पाएगा। जाएगा ना फिर। देखो देखो ये है, सी को हटाना इजीली हो ये जाएगा जो ना उसकी। ये जो OH है ना, ये फिनॉल वाला OH है, और जो ये फिनॉल वाला OH है ना, ये एरोमेटिक से जुड़ा होता है, तो इसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस OH को आप हटा नहीं सकते, मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इससे एरोमेटिक से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये वाला OH आप आसानी से हटा सकते हो। जो HI होता है ना, ये इसी वाले OH को हटाता है। तो जिस हिसाब से डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मानो सी वाले ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पे आई जुड़ा है, तो ये तो होगा नहीं। ए वाले ऑप्शन में क्या, फिनॉली को आई को ही हटा दिया, तो ये भी नहीं होगा। बी वाले में क्या है, दोनों को हटा दिया, ये भी नहीं होगा। तो डी वाला ये ऑप्शन क्या है, इस वाले OH को नहीं हटाया और इस वाले OH को हटा दिया है। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। 78 बताओ भाई। सर ये तो कराया था। रेड ब्लू कलरलेस, नहीं मतलब सर रेड ब्लू रेड ब्लू कलरलेस। कलरलेस। ठीक है, याद रखना 1 डिग्री शायद। 2 डिग्री 3 डिग्री किस ऑर्डर में दिया हुआ है। याद रखना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किस ऑर्डर में हाँ दिया सर हुआ है। Yes. बदल के भी दे सकते। रेड, हाँ भाई, ये ऑर्डर ये लोग बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये बताओ भाई, ये थोड़ा सर ये, सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ ये सॉल्व वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। आप लोग करके बताओ। मैं थॉट करता आ हूँ, रहा दिमाग में, भूल। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मानो हमारे पास इसका रिएक्शन सबसे पहले क्या होता है, इसका रिएक्शन कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे फिनॉल होता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मान लेना। ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। 3Br2 और ये क्या बना लेता है, सर ब्रोमीन का मोलर मास बता दो। ब्रोमीन वो सब आपको दिया 80 हुआ होता है। है। यहाँ पे नहीं दिया 81, अभी मैं देखता हूँ बताता हूँ। यहाँ पे नहीं दिया, बाकी वो सब होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बस ऐसे ही मानो, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल रिक्वायर्ड, यानी इस ब्रोमीन का क्या अमाउंट रिक्वायर होगा टू बी कन्वर्ट टू 2 ग्राम ऑफ फिनॉल इनटू इतना। अब देखो, सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड वाला लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड वाला क्या, फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों होता है 94 और 3 ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 81 into 6। देखो 80 होता है, एक ब्रोमीन का 80 होता है। हमारे पास टोटल कितने हैं, 6 ब्रोमीन है। 6 480। 480। और इसका अगर आप लोग देखोगे ना, इसका अगर आप लोग देखोगे तो करोगे कितना आएगा, 574 आ जाएगा सर। देखो वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे हाँ केवल सर क्या पूछ रहा दोनों को ऐड ही कर ब्रोमीन। देंगे ना। नहीं नहीं, दोनों को ऐड नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 ही ब्रोमीन यूज हुआ। ऐड कर दो, ऐड कर दो और 3 ब्रोमीन का माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है, मान लेते हैं कुछ भी है, मान लो x ग्राम है, ठीक है। सर 334 बन जाएगा 3 ब्रोमीन के हिसाब से। तो 334 मैंने बना दिया, ठीक है, बना दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 94 ग्राम फिनॉल, 94 ग्राम फिनॉल कितने से 480 ग्राम ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है। क्या हम ऐसे लिखते थे क्या, बताओ भाई। सर वहाँ Yes, जो प्रोडक्ट वाला साइड है उसके साइड 2 नहीं आएगा। अरे 2 नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। ये बताओ हम ऐसे लिख सकते क्या, 94 ग्राम फिनॉल 480 ग्राम ब्रोमीन से रिएक्शन किया, तो हमारे पास अगर 1 ग्राम फिनॉल होता तो कितने ग्राम ब्रोमीन से रिएक्शन करता, 480 डिवाइडेड बाय 94। लेकिन हमारे पास फिनॉल कितने ग्राम है,
2 ग्राम है 2 ग्राम है, हम क्या 2 करेंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 480 डिवाइडेड बाई 94 इंटू 2। एक बार जरा बताना कितना आ रहा है? सर सी ऑप्शन 10.21 आएगा 10.22। 10.22 क्या आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था क्या? CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। तो उसमें ये बोलता था अगर हमारे पास ये 16 ग्राम है तो ये 44 ग्राम मिलता था। अगर हमारे पास ये 2 ग्राम होता तो ये कितना ग्राम मिलता है? ऐसे आपने क्वेश्चंस पढ़ा था क्या? यस सर। ये अरे वही तो यस सर सर ये वही वाला तो क्वेश्चन है ना? सीधा मोल में कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि हम अरे लोग हमें हमें मोल निकाल में ले कि क्यों इतने निकालना है मोल कि के हैं तो इतने हमें मोल में क्यों निकालना जब हमसे ये ग्राम में पूछा है, अमाउंट पूछा है? तो अगर ये मोल पूछता तब तो हम मोल निकालते ना कि हाँ एक मोल सर जो मैं फिनॉल ज्यादातर है। मोल में कर देता हूँ ना। नहीं, अगर मोल में पूछता तो ऐसा होता है 1 मोल फिनॉल 3 मोल ब्रोमीन लगता है। तो अगर 5 मोल फिनॉल होता तो कितना मोल ब्रोमीन लगता? 15। सर फिर लेकिन 15 मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते। बिल्कुल ये देखो ये वो भी आपकी बातें भी सही है, लेकिन हमसे ग्राम में दिया है, ग्राम में ही पूछा है, तो हम सीधा ग्राम वाला मेथड लगा लेंगे। आपकी बातें भी सही हैं, तो लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 ग्राम फिनाल को आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको ये 94 वाला कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 94 तो मॉलिक्यूलर वेट लिखना पड़ेगा ना उसका मोल में कन्वर्ट करने के लिए। फिर आपका कैलकुलेशन इसमें लंबा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर बात है। ये वाली क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा था तो ये वाला भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो ये इंटीजर टाइप्स में बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये आप लोग करोगे क्या? यस Yes, सर करना आप अब लोग। भी ये बताओ। सर बी ऑप्शन। अदर्स? टेबल का वैसे मतलब इसमें मेजर प्रोडक्ट नहीं बोला ना? नहीं, मेजर नहीं बोला। सर फिर तो मतलब मेजर नहीं बोला तो फिर तो मतलब जितने मतलब इससे बने ही। देखो मेजर नहीं बोला ना तो सब के सब पॉसिबल है। पता है क्यों? क्योंकि मानो अगर हीट दोगे और H2SO4 डालोगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, यस सर और वो जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये वाला भी पॉसिबल है और ये वाला भी पॉसिबल है। क्या पहला दूसरा पॉसिबल है क्या? हाँ सर लेकिन अगर कार्बोकेटाइन बना तो ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर यहाँ पे भी आ सकता है, हाँ सर और जब यहाँ पे आ गया तो ये वाला भी पॉसिबल हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा। जब इसमें बोल दे मेजर प्रोडक्ट ना तो फिर आप लोग वैसे लगाना। लेकिन अगर सभी दिया हो, अगर ये तीनों का तीनों दिया हो और ऊपर से एक और आ जाए ऑल ऑफ दिस, अगर ये ऑल ऑफ दिस ना आके ना एक और ऑप्शन दे देता ना तब आप इसको मेजर मान लेते, इसको आप टिक कर लेते। लेकिन ऑल ऑफ दिस दे दिया ना तो हमें मजबूरी में सबको लगाना पड़ेगा। अगर एक और कोई ऑप्शन होता ना तो हम लोग मेजर वाले को टिक करते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, लेकिन ऑल ऑफ दिस दे दिया तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या। सर ये बहुत ही कम क्वेश्चन में देता है बट जहाँ देता है वो मोस्टली वही निकलता है। हाँ, तो यार कुछ भी हो सकता है। मजा आ जाता है ऑल ऑफ दिस को देख के। ये आप लोग को कब समझ आएगा? जब जितने टाइप के आप लोग डिफरेंट क्वेश्चन करोगे ना तब जाके समझ आएगा। क्योंकि मैंने तो यार चैप्टर पढ़ा दिया, लेकिन चैप्टर में आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कहीं नहीं किए होगे आप लोग। यस सर कुछ तो अलग था थोड़ा। ये क्वेश्चन तभी होगा जब आप लोग को, जैसे कि मानो हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा दिया, कोई भी पढ़ा दिया, लेकिन अगर जब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं करोगे, उल्टे सीधे फंसोगे नहीं कहीं, तब तक समझ नहीं आएगा, माइंड ओपन नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करो। एक चीज पूछनी है, पीवाईक्यूज करते वक्त मैकेनिज्म बनाते बनाते करें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा कि ऐसे अरे चलाते नहीं, जाए? अगर आपके दिमाग में डायरेक्टली आ जा रहा है तो फिर मैकेनिज्म क्यों बनाओगे? मैकेनिज्म कई की जगह थोड़ा एक है सा उसके लिए भी तो है। सर कि मेरे को मेरा कॉन्सेप्ट क्लियरिफाई होता जाए सर। हाँ देखो, मेरे को जब जितना आता है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो फिर मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। अगर एक दो स्टेप आगे सोच लेते हो ना तो हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते थे, वो 2 स्टेप के लिखते नहीं थे, डायरेक्टली आगे लिख देते थे। शायद आप लोग भी मैथमेटिक्स वगैरह में या फिर डेरिवेशन वगैरह में से स्टेप वगैरह उड़ा देते होगे आप लोग। यस सर बहुत बार। हाँ सर जब आता है तो नहीं लिखते हैं, और जब मानो मैकेनिज्म हमें आता है और हमें चार ही ऑप्शन देखना है, 4 ही ऑप्शन, तो हम मैकेनिज्म लिख के अपना टाइम क्यों वो करें? अगर आता है तो कर दो, जैसे कि आपने वुड्स रिएक्शन देखा। अगर आपको वुड्स ऐसे वाले रिएक्शन, नहीं हाँ तो जिनमें मतलब जरूरत ही लगे कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसका एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं बना के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। अगर अच्छा क्वेश्चन है या फिर थोड़ा बहुत जल्दी आ नहीं रहा है तो आपको मैकेनिज्म करके ही करना पड़ेगा।
आपको मैकेनिज्म करके करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, डाउट है किसी को? ये बताओ दीपिका, मैंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा दिया था क्या? नो सर। एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह पढ़ा दिया था शायद, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था, फिर मैंने यस चेंज कर सर, दिया। पता नहीं थोड़ा बहुत पढ़ाया है आपने ये। कोई बात नहीं, फिर से शुरू से स्टार्ट करेंगे। सर ठीक है, शुरुआत से पढ़ा देना सर। हाँ जी, फिर से शुरू से। ये बताओ, ये अल्कोहल फिनॉल ईथर सबको समझ आया कि नहीं यार? आ गया सर। यस सर, आ गया। तो बस- मंडे को नया चैप्टर होगा। हाँ, मंडे को नया चैप्टर होगा। अब बस आप लोग का यही है कि आप लोग क्या संडे को तो टेस्ट है ना। इस संडे को नहीं है, फिर अगले संडे को टेस्ट है। अगले संडे को है ना, तो ये हफ्ते प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस कर लेना है आप लोग अच्छे से, मेजर टेस्ट। और सभी कोई जाओ यार, जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होता है। क्या कोई भगाता है क्या, या फिर इंसल्ट होता है क्या? कुछ नहीं होता ऐसा। तो फिर आप लोग जाओ लगे ऐसे भी। सर ये पीडीएफ भेज दिया। सर हाँ, बाकियों की भी होती होगी, मेरी तो ये लोग कर देते खूब। कोई बात बैठे नहीं, वो होता रहता है, वो सभी कोई अपने एज में और स्कूल वगैरह में तो अक्सर होता रहता है, तो उसका कोई ज्यादा बड़ी